रोज़ा इफ्तार करने की दुआ रोज़ा इफ्तार करने से पहले की बजाय पहले एक आध खजूर से रोज़ा इफ्तार कर लें, फिर दुआ ज़रूर करें। कम से कम कोई एक दुआए मासूरा ही पढ़ लें। दुआए मासूरा वो दुआएं होती हैं जो कुरान और हदीस में वारद हुई हैं। सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 447 हदीस नंबर 2358 में है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा इफ्तार करने का वक्त आता तो आप रोज़ा इफ्तार फरमाते। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूँ दुआ इरशाद फरमाते, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका का अफ्तार तो, ए अल्लाह तबारक व तआला मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे ही अता करदा रिज़्क़ से मैंने रोज़ा इफ्तार किया। देखा गया है कि अक्सर हम रोज़ा इफ्तार करने से पहले तो दुआ करते हैं, लेकिन एक आध खजूर से रोज़ा इफ्तार करने के बाद दुआ नहीं करते। हालांकि ये खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत तरीका ये है कि हम एक आध खजूर से रोज़ा इफ्तार करें और उसके बाद हम कोई न कोई दुआ ज़रूर करें। कम से कम दुआए मासूरा में से ही कोई एक दुआ पढ़ लें ताकि सुन्नत भी अदा हो जाए और हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी हाज़िरी भी पेश कर सकें। ये महीना जिसे रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है, ये महीना इसकी एक एक सात इंतहाई सादतों वाली है, बरकतों वाली है और ये अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए है। वो तरीका जो हमारे प्यारे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, सुन्नत का जो तरीका है, उसको अडाप्ट करके उस पर अमल करके तो हम इस दुनिया की सादतें भी समेट सकते हैं और आखिरत भी अपने संवार सकते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो तरीका अपनाने की तौफीक अता फरमाए जिससे उसकी और उसके प्यारे हबीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा हासिल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपका और मेरा हम सब का हामी व नासर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।